जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दशमलव भिन्न वाले भाग में भाजक 22.8 है और जो भागफल है वो 8.5 है। जबकि शेषफल 0 है, तो आपसे पूछ रहा है भाज्य क्या होगा। तो देखिए भाज्य का मतलब होता है डिविडेंड। इसका एक फॉर्मूला होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आप डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए आपको भाज्य कितना दे रखा है 22.8 इंटू और जो कोशेंट है या भागफल है वो कितना 8.5 और रिमाइंडर आपसे कह रहा है 0। तो भैया आप 2 8 की मल्टीप्लाई 85 से कीजिए तो हो जाएगा 8 × 5 = 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा 1 1140 इंटू 8 8 64 6 बचा 8 दूनी 16 16 और 6 22 8 दूनी 16 और 2 18 0 4 4 8 2 और 1 3 8 और 1 9 1। और देखिए एक डिजिट पहले पॉइंट यहाँ लग रहा था, एक डिजिट पहले पॉइंट यहाँ लग रहा था, तो आंसर में 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। तो 193.80 में जैसे आप 0 प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 193.80, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 11 और 13 से डिवाइड हो जाएगी। तो भाई इसके लिए आप क्या करेंगे 7 11 और 13 का लेंगे एलसीएम। तो भाई इसका एलसीएम आएगा आपके पास 1001। भाई 7 की 11 की और 13 की अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 1001। अब भाई आपको चेक करना पड़ेगा इन चारों ऑप्शन में से कि कौन सा ऐसा नंबर है जो भाई 1001 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 100 200 और 1। तो इसको वन टाइम चलाएंगे तो क्या चलेगा 1001। दो में से एक गया एक। देखिए ऊपर से अगर आप 2 जीरो कॉपी करते हैं तो यहाँ पर भी 2 जीरो लेनी पड़ेंगी आपको और 1 का 1 कॉपी कर लो और वन टाइम चल जाएगा ये। इट मीन्स ये 1001 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो बस यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर ये 1001 से डिवाइड नहीं होता तो फिर हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते और बी भी नहीं होता फिर सी चेक करते, सी नहीं करते डी तो आंसर हो ही जाता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रामकिशन एक संख्या पी के, देखिए पी का मतलब होता है पी इंटू 3/4 से और एक अन्य संख्या क्या है जी क्यू। क्यू का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2/3। अगर माइनस करता है तो उसके अंतर के रूप में कितना प्राप्त होता है उसे 5/8। ठीक है भाई लैंग्वेज को अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो रामकिशन एक संख्या पी के 3/4 से एक दूसरी संख्या क्यू इसका 2/3 अगर माइनस करता है तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो 5/8 आता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3p/4 माइनस 2 की मल्टीप्लाई क्यू में करेंगे 2q/3 इज इक्वल टू 5/8। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा 12। अब 4 को पहले डिवाइड करेंगे 12 में तो 4 तिया 12 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9p और ये 3 चौक 12 और 4 दूनी 8q इज इक्वल टू 5/8। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि वह पी के 9 गुना से क्यू का 8 गुना घटाता है। देखिए भाई पी का अगर आप 9 गुना करते हैं तो क्या बन जाएगा 9p और क्यू का अगर आप 8 गुना करते हो तो ये हो जाएगा 8q। इन दोनों का आपसे अंतर पूछ रहा है क्या होगा। तो इट मीन्स आपके पास जो डाटा था स्टार्टिंग में उसको अगर आप सोल्व करते हैं जैसे मान लीजिए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 तो भाई 9p माइनस 8q इजिकल टू आप लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 तिया 15 और इस पूरे की 2 से मल्टीप्लाई।
अब देखिए आपके पास 9p8q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 को ऐसे लिखिए, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, और आपसे इसी की वैल्यू पूछी गई थी, 9p-8q की वैल्यू पूछी गई थी। और देखिए ये वैल्यू किसकी आई है, 9p-8q की, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 15/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 17 है, संख्या नहीं पता आपको, आप मान लीजिए x + y = 17। कह रहा है जबकि उनके वर्गों का जो योगफल है वो 157 है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो भाई इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या कहना चाह रहा है वो, 157। तो आपसे क्या पूछा गया है, दोनों संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए x का क्यूब प्लस y का क्यूब की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो भाई देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तरीका होता है बेसिक और एक तरीका है रीजनिंग लगाना। रीजनिंग का मतलब होता है कि आप कोई ऐसी वैल्यू सोचो कि जोड़ने के बाद 17 आ जाए, मतलब x और y की वैल्यू ऐसी पुट करो आप कि रखने के बाद 17 भी आना चाहिए, और उन दोनों के स्क्वायर करने के बाद और जोड़ने के बाद 157 आना चाहिए। तो देखिए अगर आप x की वैल्यू 11 रख देते हैं और y की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 6, तो 11 और 6 कितना होता है, 17। यहाँ पर भी अगर आप x की वैल्यू 11 पुट कर देते हैं, 11 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 6 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। अगर आप प्लस करेंगे तो चेक करो 157 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो 6 और 1 7, 3 और 2 5, 1, देखिए 157 आ गया। इसका मतलब आपने x की वैल्यू जो 11 मानी है, y की वैल्यू जो 6 मानी है, वो करेक्ट है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि x + y = 17, हमें कैसे पता चलेगा कि 11 और 6 ही रखना है। तो भाई आप कुछ भी रख के दे सकते हो, बस सेटिस्फाई होना चाहिए। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने से आती हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि वैल्यू 11 और 6 कैसे रखनी है। दूसरी चीज़, अगर आपका मन करता है, जैसे मान लो यहाँ पर मुझे 8 रखना है, यहाँ पर क्या रखना है, 9 रखना है, अभी भी जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको x² + y² में लगाएंगे, तो देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 का स्क्वायर 64, और y की वैल्यू 9 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 81। लेकिन जैसे ही आप जोड़ेंगे तो 145 आ रहा है ये, जबकि आना क्या चाहिए, 157। तो इसीलिए जो आपने यहाँ पर वैल्यू मानी है, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 9, ये गलत है। क्लियर। चलिए अब आंसर में आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है x का क्यूब प्लस y का क्यूब बताइए। तो x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे आप, 11 का क्यूब, y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 6 का क्यूब। तो 11 का क्यूब होता है 1331 और 6 का क्यूब होता है 216। इसको अगर आप प्लस करेंगे तो 6 और 1 7 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 1 का 1 हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही आंसर। क्लियर। तो ये तो था वैल्यू पुट करके, x = 11 माना, y = 6 माना। अब इसी क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर सकते हो। चलिए मैं आपको उसका बेसिक बताता हूँ एक बार। देखिए बेसिक के लिए आप ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है x का क्यूब प्लस y का क्यूब = क्या आएगा। तो भाई x का क्यूब और y का क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, x + y x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस xy, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर ये फॉर्मूला होता है तो आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, x + y की, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। देखिए x + y बराबर कितना दे रखा है, 17, तो यहाँ 17 पुट कर दो आप। फिर देखिए x² + y² की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, 157। आपके पास क्या चीज़ गिवन नहीं है क्वेश्चन में, x × y। भाई आपके पास जो वैल्यू नहीं गिवन है वो किसकी वैल्यू नहीं गिवन है, x और y की। तो आप एक काम कीजिए, इस वैल्यू को आप यहाँ से निकाल दीजिए पहली इक्वेशन से। अगर आप यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, x + y का होल स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² + y² प्लस 2xy।
भाई यहाँ पर मैंने फॉर्मूला खोल दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। चलिए अब थोड़ा आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 157 प्लस 2xy इजिकल टू 289। 2xy इजिकल टू 289 में से आप माइनस कर दो 157, क्योंकि भाई ये प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस। तो बताइए 2xy इजिकल टू क्या हो जाएगा ये, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा और ये बचेगा आपके पास 13। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 छिंग 12 और 2 छिंग 12। इट मीन्स x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई 66 आ गई। अब आप ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 66। भाई x इंटू वाई की वैल्यू क्या पुट कर दिया आपने 66। तो देखिए 17 और 157 में से अगर आप 66 माइनस करते हैं तो ये बचेगा 91। तो 17 की मल्टीप्लाई किससे कर दो आप 91 से। तो देखिए 17 की मल्टीप्लाई 91 से करते हैं तो 17 एकम 17, 963, 9 और 6 कितना होता है 15, 7, 3 और 1 4। तो देखो यहाँ से भी आंसर क्या आ रहा है 1547। तो भाई आप क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, यहाँ से भी आपका सेम आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग, देखिए आपको पॉजिटिव नंबर नहीं पता, पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है धनात्मक संख्या। तो आप मान लीजिए x, कह रहा है एक धनात्मक संख्या का वर्ग यानी इसी x का क्या कर देंगे आप स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है संख्या के 5 गुना, इट मीन्स 5x से 6 अधिक है, मतलब इससे क्या अधिक है 6 अधिक है। क्लियर है भाई, संख्या का आप स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उस संख्या का 5 गुना करेंगे, उसके बाद उसमें 6 ऐड कर देंगे, क्योंकि वो कह रहा है 5 गुने से 6 अधिक है। क्लियर है, या आप इस इक्वेशन को ऐसे भी बना सकते हो एक्स स्क्वायर और दूसरा 5x है, इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है 6 दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो संख्या कौन सी है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए आप इसको बेसिक से बिल्कुल भी सॉल्व मत करो, यहाँ पर आके आप क्या पुट कर दो ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आपके पास 6। तो जैसे ही आप यहाँ पर 6 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 5 इंटू ये हो जाएगा 6। बताओ क्या ये दोनों नंबर बराबर आ रहे हैं, 5 6 का 30 प्लस 6, देखो 36 बराबर क्या आ गया 36 आ गया। तो भाई ये तो पहला ऑप्शन ही मैच कर गया, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, देखो एक्स की वैल्यू अगर आप 6 पुट करते हो तो 6 का स्क्वायर 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, 36 माइनस 30। देखिए 6 बराबर क्या आ गया 6, यहाँ पर भी प्रूव हो रहा है और यहाँ पर भी प्रूव हो रहा है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से करें, ज़्यादा बेस्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 अंकों की संख्या का 7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है, तो 2 अंकों की संख्या के डिजिट का सम बताओ क्या आएगा। तो देखिए भाई 2 अंकों की संख्या आपको नहीं पता, तो आप मान सकते हो 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई। भाई 2 अंकों की जो संख्या होती है वो 10x प्लस वाई होती है हमेशा। अब ये क्यों होती है वो समझते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 25, बताइए कितने डिजिट का नंबर है ये, 2 डिजिट का, यानी 2 अंकों की ये संख्या है 25। इसको अगर आप एक्स मान लेते हैं, इसको आप वाई मान लेते हैं, तो देखिए मैंने आपको अभी फॉर्मूला क्या बताया 10x प्लस क्या होता है वाई। तो देखिए एक्स की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं और वाई की जगह 5 पुट करते हैं, तो देखो 10 दूनी 20 और 5 कितना हो गया बताइए 25 हो गया। आप 10x प्लस वाई से कोई सा भी नंबर बना सकते हो 2 डिजिट का। जैसे मान लो आप अपने मन से एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो 5, और मान लेते हैं वाई की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं मान लो 2। अब इन दोनों का यूज़ करके आपको एक नंबर बनाना है, तो आप लिख सकते हो 10x प्लस क्या वाई। तो बताओ एक्स की वैल्यू 5 मानी है आपने, वाई की वैल्यू क्या मानी है 2।
तो 10 पंजे 50 प्लस 2 मतलब कितना आ गया, 52 आ गया। क्लियर। तो इसीलिए दो अंकों की संख्या मैंने क्या लिखी, 10x प्लस वाई। चलिए आगे सोल्व करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है इसका 7वां हिस्सा, इट मीन्स 10x प्लस वाई का 7वां हिस्सा, यानी कि अपॉन में 7, उस संख्या के, यानी इसी 10x प्लस वाई के आधे से 15 कम है। तो ध्यान रखिएगा 15 कम का मतलब कह रहा है वो डिफरेंस कितना दे रखा है आपको इन दोनों का, 15। भाई देखिए मैथमेटिक्स में कभी भी वो कम या अधिक लैंग्वेज में अगर यूज़ करता है तो इसका मतलब हमेशा अंतर होता है, डिफरेंस होता है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि x और ये y, x की जो एज है वो 10 साल है, और y नाम का एक व्यक्ति है उसकी एज मान लो 20 साल है। तो भाई यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि y x से 10 वर्ष अधिक है, 10 वर्ष क्या है जी, ज़्यादा है। तो ये पता कैसे चला आपको, जब आपने इन दोनों का डिफरेंस चेक करा, यानी कि 20 में से जब 10 घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए, 10 आएगा। तो यही 10 अधिक है। तो भाई अधिक वर्ड जब यूज़ करता है तो उसका मतलब भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्लियर। इसीलिए मैंने इन दोनों का अंतर क्या लिया है, 15। अब आपके मन में डाउट ये भी आ रहा होगा कि भाई आपने 2 वाले को पहले क्यों लिखा, 7 वाले को बाद में क्यों लिखा, जबकि लैंग्वेज में 7 जो पार्ट था वो पहले बोल रहा था और आधा जो है वो बाद में बोल रहा था। तो भाई ध्यान रखिएगा 10x प्लस वाई अपॉन में 2 वाली वैल्यू बड़ी है और 10x प्लस वाई अपॉन में 7 वाली वैल्यू छोटी है। तो ज़्यादा में से कम को घटाया जाता है। अब आप इन दोनों नंबर का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 14। और भाई यहाँ पर 2 सत्ते 14 होता है 7, अंदर आएगा 10x प्लस वाई माइनस ये 7 दूनी 14, 2 10x प्लस वाई इजिकल टू है 15। अब ब्रैकेट को जैसे आप ओपन करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 70x प्लस 7 की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे 7y माइनस ये हो जाएगा 10 दूनी 20x प्लस माइनस 2y इजिकल टू, देखिए ये 14 है ना जी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर 15 इंटू क्या हो जाएगा 14। तो देखिए x वाले आप एक साथ माइनस कर सकते हो तो ये बचेगा 50x, और y वाले एक साथ माइनस कर दो तो ये बचेगा प्लस का 5y। और भाई 15 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 14 से, तो ये हो जाएगा 15 चौक 60, 15 एकम 15, 210। जैसे आप यहाँ पर कॉमन लेंगे 5 तो अंदर क्या बचेगा 10x प्लस वाई इजिकल टू 210। 5 से काटेंगे आप इसको, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। देखिए दो अंकों की संख्या का जो योग आया कंप्लीट कितना आया, 42। तो वो आपसे यही कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग बताइए। भाई दो अंकों की संख्या नहीं पूछ रहा वो आपसे, जो आपके पास संख्या आई है उसका भी सम पूछ रहा है, यानी कि 4 + 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। भाई इसी क्वेश्चन को आप किसी और तरीके से नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा 8 के लगातार गुणज का योग 56 है। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल्स। कह रहा है इन दोनों मल्टीपल में सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा है। देखिए भाई 8 के लगातार मल्टीपल का मतलब है, जैसे मान लीजिए 8 का टेबल पढ़ना, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो भाई 8 के दो लगातार जो नंबर बनेंगे वो यही बनेंगे। तो आप मान लीजिए x को 8 मान लीजिए, तो बताइए अगर आपने 8 को x मान लिया, यानी कि पहला नंबर आप क्या मान सकते हैं, x, और दूसरा नंबर क्या मान सकते हैं आप, x प्लस 8। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर सेकंड वाले में x की वैल्यू आप 8 पुट करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम क्या कह रहा है वो आपसे, इन दोनों का जो सम है वो 56 है। तो बताइए 2x प्लस 8 इजिकल टू कितना हो गया, 2x इजिकल टू 56 में से माइनस कर दीजिए 8, तो कितना बचेगा आपके पास, 48। 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24।
इट मीन्स पहला जो नंबर आपने माना था वो x माना था, दूसरा क्या माना था x+8। तो भाई देखिए पहला नंबर 24 आ गया, दूसरा 24+8 कितना होता है जी 32। तो आपसे दोनों में बड़ा पूछ रहा है, तो भाई 24 बड़ा है या 32 बड़ा है? तो भाई बड़ा तो 32 है ना जी, इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 891 का स्क्वायर और 892 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच आपको बताना है कितने इंटीजर्स हैं, यानी कि कितने पूर्णांक है। तो भाई आप ना इसको सॉल्व करने से पहले एक एग्जांपल को देखो पहले। भाई ये तो बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर है, एक छोटे से नंबर का स्क्वायर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर आएंगे, तो बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो बताइए इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर आएंगे, तो 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। क्लियर? 4 और 9 के बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं, तो भाई 4 इंटीजर आ रहे हैं। एक तो 5, एक 6, एक 7 और एक 8। तो भाई आंसर क्या आएगा इसका 4 इंटीजर। क्लियर? देखिए एक तरीका तो ये था बेसिक से सॉल्व करने का, इसको आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो। आप एक काम कीजिए, बड़ा नंबर पहले लिखिए और छोटा नंबर बाद में लिखिए, और इन दोनों को माइनस करके माइनस का 1 लगा दीजिए। भाई बड़े नंबर का स्क्वायर पहले, छोटे नंबर का स्क्वायर बाद में, यानी कि बड़े के स्क्वायर में से छोटे का स्क्वायर घटा के माइनस का 1 करना है आपको। तो अब देखिए आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर आप देखिए 3 का स्क्वायर माइनस क्या है, ये 2 का स्क्वायर। इट मीन्स ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 2। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू क्या है 2। तो यानी भाई 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2 और माइनस का 1। तो देखिए इनको प्लस करेंगे, 3 और 2 5 इंटू 3 में से 2 गया 1 माइनस का 1, 5 एकम 5 माइनस 1। बताओ यहाँ से भी आंसर क्या आ रहा है 4। भाई देखिए छोटे पैटर्न के लिए इजी पैटर्न तो यही है। अगर छोटे स्क्वायर की छोटा छोटा डाटा अगर आपके पास आता है तो ये पैटर्न बेस्ट है। लेकिन आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो बड़े डाटा का स्क्वायर है, इसीलिए आपको ये मेथड सीखना होगा ये वाला। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में आपको बताना है कितने इंटीजर आएंगे। तो भाई देखिए अगर आप इसको बेसिक से सोल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो भाई इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर आएंगे 10, 11, 12, 13, 14 और 15। यानी कितने आ रहे हैं बताओ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो भाई 6 इंटीजर इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है जी, बड़े नंबर के स्क्वायर में से छोटे नंबर का स्क्वायर घटा के -1 कर दो। तो देखिए इसको लिख सकता हूँ मैं 4 + 3, एक बार 4 - 3 और माइनस का 1। तो भाई ये 4 और 3 7 हो जाएगा, इंटू 4 में से 3 गया 1 माइनस का 1। 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 7 ही आएगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए 6। जब आपने बेसिक से सोल्व करा तब भी 6 आ रहा था, और एग्ज़ाम के पैटर्न से सोल्व करा तब भी 6 आ रहा है। क्लियर? तो जब भी आपके पास दो लगातार नंबर का स्क्वायर देगा और उनके बीच में इंटीजर पूछेगा, तो आप इस मेथड का यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, भाई देखिए दोनों नंबर का स्क्वायर तो करना पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप बड़े नंबर का स्क्वायर कीजिए,
माइनस छोटे नंबर के स्क्वायर में से माइनस करके माइनस का 1 करना है। तो भाई एक बार इन दोनों को प्लस कर दीजिए आप, और एक बार इन दोनों को माइनस कर दीजिए, और माइनस का क्या करना है 1। तो भाई इसको प्लस करेंगे तो 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 17, इंटू इसमें से माइनस करेंगे 1 बचेगा, माइनस का 1। 1783 में से आप क्या माइनस कर दीजिए 1। तो आंसर क्या आ गया बताइए, 1782, 1782। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्स का न्यूनतम जिससे संख्या 478265475x प्लस 2548145 और डिवाइड किससे करना है इसे, 8 से। तो कह रहा है निम्नलिखित के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए भाई 8 का एक रूल होता है, लास्ट की 3 डिजिट यानी कि 75x किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से। 8 का रूल होता है लास्ट की 3 डिजिट चेक कर लो, अगर लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो जाती हैं तो कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 नहीं 72 होता है। कितना बचा बताओ, 5 में से 2 गया 3, और x का x कॉपी कर दो। अब बताओ पहली बार में यहाँ क्या चलाओगे आप कि ये कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाए। तो अगर x की जगह 1 पुट करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, जैसे आप 2 पुट कर देंगे तो भाई ये नंबर क्या बन जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा 32। और बताओ 8 चौक कितना होता है 32। इट मीन्स x बराबर क्या रखा आपने 2। ऐसे ही आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, 59x लास्ट की 3 डिजिट है, इसको 8 से डिवाइड करो, 8 सत्ते 56, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पर भी अगर आप x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो देखिए 8 चौक कितना होता है 32। इट मीन्स अगर आप x की वैल्यू क्या पुट करते हैं 2, तो भाई ये दोनों के दोनों ऐड होने के बाद 8 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, x बराबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी कि ट्रू है। पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे 1 इज़ अ प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर जो होते हैं वो हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 इस तरीके से चलते रहते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, संख्या 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, एक मात्र 2 ऐसा होता है जो सम यानी कि इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, ओड प्राइम नंबर होते हैं। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सी आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपसे कह रहा है 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो देखिए 1 से लेकर 20 तक प्राइम नंबर, तो भाई पहला प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 5 7 11 13 17 और 19। अगर आप इसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, जबकि ये क्या कह रहा है 7, इसीलिए सी ऑप्शन गलत है। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, यदि संख्या x एक प्राइम नंबर है। देखिए ये तो सी ऑप्शन था, डी ऑप्शन को अगर आप चेक करते हैं तो मान लीजिए प्राइम नंबर क्या है जी आपके पास 2, तो ये x की वैल्यू होगी। तो कह रहा है x प्लस 1, इट मीन्स 2 प्लस 1 क्या हो गया बताइए 3। तो कह रहा है हमेशा भाज्य होगा, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई देखो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसमें जैसे ही आप 1 जोड़ेंगे फिर से प्राइम नंबर बन गया। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप x की वैल्यू 3 मान लेते हैं, तो बताइए x प्लस 1, एक्स की वैल्यू आपने 3 मानी, तो अब क्या बन गया ये 4। तो ये तो भाज्य है, लेकिन 2 की वजह से ये हमेशा भाज्य नहीं रह सकता, हमेशा ये नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी।